हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। तो स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। भाई आज की वीडियो में जो है अपन समझने वाले हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। देखो, पिछली जो इसकी दो वीडियो बनाई है उसमें अपन ने पहली वीडियो में समझा कि लिक्विडिटी क्या है, और दूसरी वीडियो में जो है अपन ने इसके समझा है कि भाई जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है। और इसका जो लिक्विडिटी का तीसरा पार्ट है, इसे इसमें अपन समझने वाले हैं कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है और किस तरीके से अपन इसको प्ले कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से अगर लिक्विडिटी पहचानना चाहोगे तो देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है वो स्विंग के हाई और स्विंग के लो पे होती है, और प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो पे होती है। लेकिन जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो स्विंग के अंदर होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो देखो, मार्केट इस तरीके से इमेजिन करो, अप ट्रेंड में जो है इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी किस तरीके से अपन देखेंगे। तो देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में जाते हुए जो ये सेलिंग वाला पुल बैक आएगा, इसमें क्या होगा, मार्केट आपको जैसे बताएगा कि जैसे डाउन के लिए मार्केट आना चाह रहा है। देखो, अब मार्केट का ट्रेंड तो है यहाँ पे अप, लेकिन जब आप इसमें देखोगे अच्छे से तो देखो आपको भाई जब ये नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा ना, ये पुल बैक जो नीचे गिरता है इसमें आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको जो है एम पैटर्न दिखाता हुआ दिखाई देगा, या फिर कहीं ना कहीं पे जो है ट्रेंड लाइन दिखाई देगा और उसका जो है फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं पे जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनाता देगा जिससे ठीक है यहाँ पे इक्वल हाई पे बनाता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाई देगा आपको, जहां से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मार्केट जो है यहाँ से काफी अच्छे नीचे गिर सकता है, और आप जो है वहां से सेल के लिए एंट्री प्लान करोगे। लेकिन एक्चुअल में मार्केट क्या करेगा, एक्चुअल में मार्केट करेगा भाई अपने जो पीवाई रहेगा, जैसे ही उस पीवाई को टेप करेगा मार्केट, उस पीवाई को टेप करते से ही मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आएगा। और नीचे आके जितने भी जो लोग थे यहाँ पे, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को देख के, इस ट्रेंड लाइन को देख के, या फिर कोई भी पैटर्न वगैरह को देख के यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा, उन सभी की लिक्विडिटी जो है इसी रेंज में रहने वाली है, जिसे अपन इंटरनल लिक्विडिटी बोलने वाले हैं। ठीक है, इसी लिक्विडिटी को जो है ग्रिप करने के लिए मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और यहाँ पे अपना ये बूस्ट कर देगा बड़े टाइम फ्रेम पे, और वो सारी लिक्विडिटी जो है वो कलेक्ट कर लेगा ऊपर जाते हुए। सेम इस तरीके से अगर अपन देखते हैं तो डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे, जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो जब ये मार्केट नीचे गिरता हुआ रहेगा तो आपको ध्यान रखना, जो ये बाइंग पुल बैक आएगा ना, इसमें इसी पुल बैक में ऐसा है कहीं ना कहीं पे मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता हुआ रहेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जो आपको बताएगा मार्केट बाइंग में जाएगा। कहीं ना कहीं पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी, जिसका ब्रेकआउट कर देगा मार्केट। ठीक है, या फिर कोई पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जहां से आप जो है इसको बाइसेक्टर देखो, जैसे हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे सकता है आपको यहाँ पे। तो उसमें क्या करोगे, आप ट्रैप हो जाओगे और मार्केट नीचे गिर जाएगा। जैसे अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से अब इस चीज़ का एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो आप इसमें आई थिंक अच्छे से जो इसको समझ जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो कि ये मार्केट अपने जो है इस तरीके से चल रहा है, ये यहाँ पे आया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो है सेल करवाने के लिए, कि मार्केट को जाना एक्चुअल में अप में है, लेकिन आपको वो सेलिंग दिखाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से एम पैटर्न यहाँ पे बना सकता है, फिर वापस नीचे आएगा और इस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाता हुआ दिखाई देगा, और उस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट भी वो करेगा और रिटेस्ट करके नीचे भी गिरेगा। ठीक है, फिर नीचे आके आपको क्या दिखाता है, देखिए यहाँ पे भाई आपको जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ कुछ दिखाई दे सकता है। मतलब इस तरीके के काफी अलग अलग पैटर्न वगैरह जो है मार्केट आपको दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में क्या करेगा, मार्केट अपने पीवाई को टेप करेगा और कंटिन्यू जो है ये सारे लिक्विडिटी फिर कलेक्ट करता हुआ ऊपर के लिए निकल जाएगा। तो उसमें जिन्होंने भी, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिन लोगों ने इस पैटर्न को देख के सेल किया होगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को देख के जिन्होंने भी सेल किया होगा, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख के जिन्होंने सेल किया होगा, उन सभी की लिक्विडिटी रहने वाली है इसी रेंज में। और मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है आपका, या फिर कोई भी बड़ी टाइम फ्रेम पर पीवाई हो सकता है, जिसको करेगा मार्केट यहाँ पे टैप, और उसको जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, मार्केट में रिवर्सल आएगा, तो आपकी वो सारी की सारी लिक्विडिटी जो है वो एक ही बार में कलेक्ट करता हुआ मार्केट ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। तो उससे भाई आपने जहाँ पे भी यहाँ पे सेल किया होगा, आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, और जो बिग प्लेयर रहेंगे वो यहाँ पे जो एंटर करके और अपना प्रॉफिट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो जो बिग प्लेयर होते हैं वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट करते हैं। आप उस रेंज की जो है लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी में आप फंस जाते हो, और आप खुद मार्केट की लिक्विडिटी बन के जो है रह जाते हो, और जो बिग प्लेयर रहते हैं वो यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पहचानना है कि ये किस तरीके से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है तो वो किस तरीके से ग्रेप होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज के लिए जो है अपन एक बार चार्ट पे समझते हैं और वहां पे चलते हैं कि क्या आखिर में मार्केट यहाँ पे कर रहा है। तो देखो, अपन आ चुके हैं यहाँ पे चार्ट पे। अब आपको एक चीज यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है। मैं आपको और थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ। तो इमेजिन करो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है हमेशा। ये देखो, अगर थोड़ा सा अपन बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं,
ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ चुके हैं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट जो है यहाँ पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब आप क्या करोगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप डाउन की एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो इसमें, अब कैसे प्लान कर सकते हो वो आपको मैं बताता हूँ। देखो इस जगह पे क्या हुआ है, आपको लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट आपको सेलिंग दिखाएगा, तब आप डाउन की एंट्री यहाँ पे प्लान करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ कोई भी ऐसी रेंज जहाँ से आपको जहाँ से आप लिक्विडिटी बन सकते हो। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, इस रेंज पे जब आप देखोगे तो आपको अच्छे से एक चीज दिखाई देगी। इस लेवल पे देखो मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है अच्छा से। ठीक है, ये मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर से वापस नीचे गिरा, इक्वल हाई मार्केट ने यहाँ पे बना दिए हैं, और नीचे आया सेलिंग में। ठीक है, इस तरीके से बना दिया है। एक यहाँ पे देखोगे जब आप, तो देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी सेम। ठीक है, इस जगह पे ये ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है, उसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये सेलिंग के लिए आ रहा है। अगर थोड़ा सा मैं और अगर आगे लेके इसको आऊँ मैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ये बनाई है जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी बनी है, रिटेस्ट भी गया है, उसको टिपर के गिरा भी। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये देखो, अगर कहीं ना कहीं आप देखना चाहोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको कहीं ना कहीं पे इसमें देखने को मिल ही जाएगा। जैसे अच्छे से अगर आप इसको देखते हो तो कहीं ना कहीं पे, तो ये देखो यहाँ पे मैं देखने को मिल गया। अगर कोई देखेगा तो इसको देखेगा, ये देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मार्केट आया है, ये हेड बना दिया बीच में, और यहाँ पे जैसे ये पुल बैक को ये इसको शोल्डर समझेगा वही, और यहाँ से सेल कर देगा। तो इस तरीके से जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया और मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भाई मार्केट को किस तरीके से जो है रिवर्स किया है, रिवर्स करके मार्केट ने रिवर्स मारा, और रिवर्स मारते से ही जो यहाँ पे पूरी रेंज में जिन्होंने भी सेल के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगाए होंगे इस लिक्विडिटी को देख के। ठीक है, ये जहाँ पे जो भी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कईयों ने यहाँ पे सेल किया होगा भाई, बहुत सारे लोगों ने। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई, और सारी की सारी जो है इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली, सभी को यहाँ से एग्जिट कर दिया। और कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, मतलब आप सभी के सभी यहाँ पे एग्जिट, और बिग प्लेयर ने कर लिया अपने ऑर्डर फिल पूरे, और उन्होंने कर लिया अपना प्रॉफिट। इस तरीके से सेम अगर आप एक एग्जांपल और इसके देखना चाहोगे, अगर अप ट्रेंड का, जैसे मान लो अगर आप नहीं देख रहे हो डाउन ट्रेंड का अगर आप देखना चाहते हो, तो डाउन ट्रेंड का देख लेंगे अपन, जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा जो है सेलिंग के लिए आ रहा हो, और वहाँ पे जो है आपको अप ट्रेंड के लिए कुछ ऐसा दिखाया हो, तो डाउन ट्रेंड के लिए भी इसमें मिल जाएगा। जैसे डाउन ट्रेंड के लिए अगर अपन देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर दिखाई देगी, जिस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट पीछे से आ रहा है और डाउन ट्रेंड में था, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप देख रहे हो तो आपको बाइंग के लिए किस तरीके से फंसाया गया है वो देखो। मार्केट ने यहाँ पे जब जब भी ट्रेड लाइन वगैरह कुछ भी बनाया तो आपने बाय साइड के लिए एंटी प्लान करने के लिए ट्राई किया होगा। ये देखो जब आप थोड़ा सा आओगे यहाँ पे तो मार्केट ने यहाँ पे बनाई है ये ट्रेंड लाइन, और जैसे ये ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे एंटी प्लान क्योंकि मार्केट ऊपर के लिए दिखाया गया। ठीक है, सेम उस तरीके से जब आप आगे आओगे तो वो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से सेम एक और ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी जहाँ पे लोग बाय के लिए कर रहे हैं। ये देखो ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट के ऊपर के लिए, बाय के लिए गया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट देखते से सेम इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा और इसमें देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे डबल बॉटम भी बनता हुआ दिखाई देगा इस पूरी रेंज में, जहाँ से आप डबल बॉटम समझ गए। और बाय के लिए देखोगे जैसे यहाँ पे ये देखो ये नीचे आया, दोबारा यहाँ पे आया, और डबल बॉटम आप समझोगे और यहाँ से बाय के लिए एंट्री प्लान करोगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग दिखा रहा है, बार बार ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, बार बार ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकआउट कर रहे हैं, और आपको देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। इस तरीके के पैटर्न देखो नीचे की अगर तुम देखो कोई डोजी वगैरह भी देख के नॉर्मल देखता है तो ये देखो यहाँ पे ये देखो डोजी बना रखा है सेम इस तरीके से। ठीक है, हैमर बना रखा है। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, मार्केट आपको बाइंग दिखाएगा, एक्चुअल में मार्केट को आना सेलिंग में है, लेकिन आपको यहाँ पे बाय साइड जो है वो बाय साइड के लिए एंट्री प्लान करता हुआ दिखाई देगा, और आप क्या करोगे यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाओगे पूरी की पूरी। आप यहाँ पे सेल साइड के लिए देखोगे, ये देखो जब आप देखोगे तो इस रेंज पे ये सेलिंग, यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए दिखा रहा है नहीं है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको सेल, इस रेंज पे आपको सेल दिखाया है, ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन मार्केट गया कहाँ पे, आपको बनाया है यहाँ पे लिक्विडिटी। ये देखो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बनाया और मार्केट कहाँ पे गया है, मार्केट गया है यहाँ पे अप साइड में, यानी कि आप क्या बन चुके हो यहाँ पे, आप बन चुके हो मार्केट की लिक्विडिटी। इसे ही अपन जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं, जो स्विंग के अंदर वाली साइड रहती है। स्विंग के अगर हाई पे और लो पे बनती है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहती है, प्रीवियसली के हाई पे और लो पे बनती है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहती है। लेकिन जो स्विंग के अंदर लिक्विडिटी बनती है, जो स्विंग के अंदर वाली साइड जो है, आप वहां पे उनके स्ट्रक्चर वगैरह देख के, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर वगैरह को देख के स्विंग के अंदर जो है आप जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह को देख के और किसी भी तरीके से एंट्री प्लान करते हो, कहीं स्विंग के हाई या लो पे आप जो है जो इंटरनल जो स्विंग हाई या लो थे वहाँ पे आप अगर आप एंट्री लगाते हो तो आप वहाँ पे बन जाते हो इंटरनल लिक्विडिटी। और उसी इंटरनल लिक्विडिटी को जो है मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से जो है फॉलो करता है, और उस लिक्विडिटी को जो है एक साथ पूरा का पूरा कलेक्ट कर लेता है। तो अब इससे अपन को बचने के लिए क्या करना है कि अपन को जो है ट्रेंड के हिसाब से अपन की ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्या ट्रेंड नहीं चल रहा, और उसके हिसाब से अगर आप जो है स्विंग के लो और हाई पे अगर अपने ट्रेड प्लान करते हो तो वहां पे आप थोड़ा सेफ रह सकते हो। अगर हाँ अप ट्रेंड चल रहा है और
उसके अप ट्रेंड जो चल रहा है उस वाली स्विंग में अगर आप ट्रेड प्लान करते हो थोड़ा समझ के, अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ के, तो वहां पे आप जो है इंटरनल लिक्विडिटी नहीं बन पाओगे। बाकी नहीं तो आप अगर ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड प्लान करते हो और अपने बायस अगर ढंग से नहीं देखते हो और फिर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो भाई वहां पे आप जो है इंटरनल लिक्विडिटी बन सकते हो और आपको वहां पे इंटरनल लिक्विडिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में जो है अपन ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को जो समझा है कि किस तरीके से बनती है और किस तरीके से अपन जो है इससे थोड़ा बच सकते हैं। बाकी भाई लोगों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह की और नॉलेज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।